अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जो नींद की टैबलेट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, नींद की गोलियां इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इस वीडियो के आगाज़ में ही मैं आपको दो वो कैटेगरीज बता देता हूं लोगों की कि जिनको नींद की गोलियां इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वो तमाम लोग जिनको सांस की कोई भी बीमारी हो, जिसमें शामिल है जैसे अस्थमा या दमा के मरीज़ होते हैं। इसी तरह से एक बीमारी होती है जिसको हम सांस की दायमी बीमारी कहते हैं, उसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या COPD कहते हैं। एम्फाइसीमा की बीमारी होती है, जैसे बहुत सारे लोग जो पुरानी सिगरेट पीते हों, बहुत अरसे से सिगरेट पीते हों, तो एक वक्त में जाके उनको सांस की तकलीफ़ रहना शुरू हो जाती है। तो ये वो तमाम लोग हैं कि जिनको चाहिए कि वो नींद की टैबलेट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नींद की गोलियां इस्तेमाल करने से इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अचानक उनकी ये जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और खुदा न खास्ता उनके लिए नुकसानदेह होगी। पहली तो कैटेगरी वो लोगों की कि जिनको नींद की गोलियां इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो हैं जिनको सांस का कोई दायमी मर्ज होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं वो तमाम लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा होती है, तो उनको चाहिए कि वो कोशिश करें कि वो नींद की दवाई इस्तेमाल मत करें, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है और ये जो ख़ास ग्रुप है 65 साल या उससे ज़ायद की उम्र के लोग, उनकी एज को उनका पहचाना गया इस चीज़ को कि इस उम्र के बाद अब नींद की जो गोली है, ना सिर्फ ये कि उसका असर ज़्यादा होगा बल्कि वो ज़्यादा देर तक उनके जिस्म के अंदर रहेगी। और जब वो ज़्यादा देर तक उनके जिस्म के अंदर रहेगी तो खुदा न खास्ता इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन्होंने रात को नींद के लिए ली है, लेकिन अगले सारा दिन जब उस नींद की गोली का असर रहेगा तो उनको फिर मसाइल के वो शिकार रहेंगे। उनकी यादाश्त मुतासर होगी, उनकी तवज्जो जो होती है कि किसी चीज़ की तरफ अटेंशन होना है वो मुतासर होगी। अगर वो चलें फिरेंगे तो हो सकता है कि उनको चलने फिरने में बैलेंस का मसला बने और वो गिर जाएँ, और जब वो गिरेंगे तो यही वो कैटेगरी होती है बुज़ुर्गों की कि जिनको जब नींद की गोली दी जाती है तो अगले दिन फिर चलने फिरने के दौरान जब वो गिरते हैं तो उनको मुख्तलिफ हड्डियों के फ्रैक्चर्स होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके घर में किसी की उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो नींद की जो टैबलेट्स है वो ज़रा मोहतात रहें। ये तो दो मखसूस कैटेगरीज़ हैं कि जिनको हम नींद की गोलियां नहीं देते। इसके अलावा वो तमाम लोग जो जैसे किसी भी दवाई से आप एलर्जिक हो सकते हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको एक दवाई से एलर्जी है तो आप उस दवाई को या उस किस्म की दवाइयों को इस्तेमाल मत करें आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल में। उसकी वजह ये होती है कि जब आपके जिस्म को किसी भी दवाई से एलर्जी होती है तो आपका जिस्म जो है उसके ख़िलाफ़ कुछ एंटीबॉडीज़ बना के तैयार बैठा होता है मुस्तकबिल के लिए। तो जब भी आप मुस्तकबिल में वो दवाई दोबारा लेंगे या वो कोई नींद की गोली दोबारा लेंगे या खाने वाली चीज़ों का भी यही हिसाब होता है, तो वो क्योंकि पहले ही बनी हुई होती है एंटीबॉडीज़, तो रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आता है। तो वो तमाम लोग जिनको नींद की गोलियां खाने से कभी भी कोई एलर्जी हो या रिएक्शन हो तो वो मुस्तकबिल में कभी दोबारा नींद की गोलियां ना लें। कैसे पता चलता है कि किसी को रिएक्शन है? अगर नींद की गोली खाने के बाद किसी का सांस ख़राब हो जाए, हालांकि पहले से वो सांस की ख़राबी का मरीज़ ना हो, इसी तरह से चेस्ट पेन शुरू हो जाए, सीने पे दबाव शुरू हो जाए, जिस्म पे निशानात पड़ना शुरू हो जाएं, मुंह, नाक या होंठ जो हैं उनमें सोज शुरू हो जाए या हाथों में सोज शुरू हो जाए। इसी तरह से एक एनाफाइलेक्सिस का एक रिएक्शन होता है कि जब बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, सांस ख़राब होता है, जिस्म पे ख़ारिश होती है और दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से एक चीज़ होती है जिसको हम एंजियोएडिमा कहते हैं। एंजियोएडिमा क्या होता है? एंजियोएडिमा ये होता है कि आपके जो होंठ हैं, आपकी जो आंखें हैं वो सूजना शुरू हो जाती हैं, तो इस कंडीशन को हम एंजियोएडिमा कहते हैं। एंजियो हमेशा कहते हैं खून की नालियों को, और एडिमा होता है कि जब कहीं पे सोज हो जाए। इसका मतलब है कि इस अमल में इस तरह की कोई भी दवाई खाने के बाद आपकी खून की नालियाँ जो वो फैल जाती हैं और ये पानी बाहर आता है खून की नालियों से, जिससे सोज शुरू हो जाती है। तो वो तमाम लोग जिनको कभी भी नींद की गोली खाने से एलर्जी हो, क्योंकि नींद की गोली में दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक तो वो जिसके लिए आपको दी गई है नींद की गोली ताकि आपको नींद आए, और दूसरा उसका सपोर्टिंग चीज़ें होती हैं। तो आपका जिस्म जो है, आपका इम्यून सिस्टम किसी भी चीज़ से एलर्जिक हो सकता है। तो तीसरे वो लोग हैं कि जिनको कभी भी ज़िंदगी में कोई नींद की गोली दी गई हो और उनको एलर्जी हुई हो तो उन्होंने नहीं खानी। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि जो नींद की गोलियां होती हैं या स्लीपिंग पिल्स होती हैं वो किन लोगों को दी जाती हैं। एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं इंसोम्निया। जो इंसोम्निया होता है वो नींद ना आने की बीमारी होती है, या नींद आने के बाद फिर वो बरकरार नहीं रहती और नींद बहुत जल्द ख़राब हो जाती है और फिर रात को लोग जागते रहते हैं। तो इस बीमारी को हम कहते हैं इंसोम्निया। और इंसोम्निया के लिए लोगों को जो दवाइयाँ तजवीज़ की जाती हैं उनको हम आम ज़ुबान में हम स्लीपिंग पिल्स कहते हैं, लेकिन हम जो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है उसको हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स कहते हैं। सीडेशन होता है कि
किसी को सुला देना और हिप्नोसिस भी नींद के अमल को कहते हैं। तो इसमें जो दो बड़ी कैटेगरी हैं जो पहले से हम इस्तेमाल करते हैं उनका भी मैं जिक्र कर देता हूं, और कुछ नई दवाइयां अब इस्तेमाल में आई हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं कि इससे पहले जो है दो कैटेगरीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। एक को हम कहते हैं बेंजोडायाज़ेपीन्स, ये बड़ी मशहूर हैं, ये आप अक्सर घरों में ये पड़ी भी होती हैं और अक्सर ये बच्चे या बड़े गलती से इसको ज़्यादा डोज में भी खा लेते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे एंग्जाइटी की दवाई होती है, ये आपके जहनी परेशानी की दवाई होती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स में से एक ये होता है कि ये आपको ड्राउजीनेस की तरफ लेके जाती है, आपको नींद की तरफ लेके जाती है। तो क्योंकि ये नींद की तरफ लेके जाती है तो इसको फिर नींद के लिए भी दी जाती है, यानी सोने के लिए। तो इनको हम कहते हैं बेंजोडायाज़ेपीन्स, ये लोराज़ेपैम है, डायज़ेपैम्स हैं, ये जेनरिक इनके नाम है, और ब्रोमेज़ेपैम है। ये बहुत सारे और बड़े मशहूर ये ब्रांड्स आपको पाकिस्तान में भी मिलते हैं। दूसरी किस्म की जो कैटेगरी होती है उसको हम कहते हैं बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स क्या करते हैं कि वो आपके दिमाग के उन सेंटर्स पे, मरकज़ पे काम करते हैं जिससे आपको नींद आएगी, जिसके आपको सिडेशन होगी। तो बारबिचुरेट्स, लेकिन क्योंकि ये बड़े पावरफुल होते हैं तो अक्सर फिर इन दवाइयों को या तो दिया नहीं जाता या हॉस्पिटल के अंदर दिया जाता है, क्योंकि खुदा न खास्ता इनसे सांस रुकने का भी डर होता है। क्योंकि कोई भी ऐसी दवाई जिसके बाद आपको नींद आए तो उससे आपके जो सांस का अमल है वो भी मुतासर होता है। तो बारबिचुरेट्स आमतौर पे बेहोशी की जो दवाइयों के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल्स में तो हम देते हैं, लेकिन आम तौर पे कम दी जाती हैं घरों के लिए। तो ये दो कैटेगरीज वो हैं जो बहुत अरसे से पहले ही इस्तेमाल होती हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो नई दवाइयों की है, वो ज़ोलपीडेम, और इस तरह का ये जेनरिक्स नेम है बहुत सारे, लेकिन ये नई कैटेगरीज हैं और इनका मकसद ये था कि लोग इसके आदी ना हो जाएं नींद की गोलियों के। क्योंकि होता ये है दोस्तों कि जैसे जैसे कोई नींद की गोलियां खाता है तो उसके अंदर एक अमल होता है जिसको हम कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस आपको पता है बर्दाश्त को कहते हैं। तो आपका जो जिस्म है, जिस नींद की गोली की खुराक से आपको नींद आ जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो उसको इतना बर्दाश्त करना शुरू कर देता है कि उस डोज पे नींद नहीं आती। जब उस डोज पे नींद नहीं आती तो इंसान खुद ज़्यादा लेता है या डॉक्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा नींद की दवाई देते हैं। अब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा नींद की दवाई दी जाती है तो आपका जिस्म और आपका दिमाग, यानी फिजिकली और मेंटली आप डिपेंड करना शुरू कर देते हैं उस दवाई पे, और उसके बगैर आपको नींद नहीं आती। इसको हम कहते हैं एडिक्शन। तो नींद की जो गोलियां होती हैं वो कुछ कम टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, जो आपकी इंसोम्निया की बीमारी होती है उसके इलाज के लिए दी जाए तो ओके है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब एक वक्त ऐसा आ जाए कि आपका जिस्म कबूल ही ना करे कि नींद आ ही नहीं सकती जब तक कि मैं वो गोली नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल और मेंटल डिपेंडेंसी। और ऐसा शख्स जब दवाई नहीं लेता तो उसको फिर मजीद अलामात आती हैं जिसको हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। तो क्योंकि ये है साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो मैं उन्हीं साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर जो है वो एक दफ़ा बात करूंगा कि वो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जिसकी वजह से लोगों को फिर नींद की गोलियाँ जो है वो बाद में तंग करती हैं। देखें, जो नींद की गोलियाँ होती हैं आमतौर पर, जैसे मैंने बताया कि एक तो इनके हैंगओवर इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं कि अगले दिन भी आपको नींद आती रहती है, आप तवज्जो नहीं कर पाते, आपकी जो यादाश्त है वो मुतासिर होती है। बाज़ लोगों को पेट में दर्द रहना शुरू हो जाता है, बाज़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़, और बाज़ लोगों को डायरिया यानी लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह आपके हाथों, पाँव और टांगों पे बेचैनी, आपको ऐसे लगता है कि जैसे कोई कीड़ियाँ रेंग रही हैं, ये भी एक साइड इफ़ेक्ट इस चीज़ का होता है। और ये तमाम वो साइड इफ़ेक्ट हैं जिनके आने के बाद आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी है। इसी तरह से जो आपको, क्योंकि ज़हनी और जिस्मानी तौर पे आपको कुछ ऐसी अलामात आना शुरू हो जाएंगी जो इससे पहले नहीं थी, लेकिन नींद की दवाई के इस्तेमाल के बाद वो अलामात क्योंकि आप में आई थी, तो उसके बाद आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं कि ये दवाई खाने के बाद अब मुझे ये अलामात आती हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को जो दिल की धड़कन है उसकी तेज़ी उसमें आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि जैसे उनको दिल की धड़कन जो है वो महसूस रहना शुरू हो जाती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है इन दवाइयों का। और एक बहुत मखसूस किस्म का साइड इफ़ेक्ट होता है कि अगर बाज़ लोग कोशिश करते हैं कि जो डॉक्टर ने मुझे दवाई तजवीज़ की है तो वो उससे थोड़ा ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, उनमें ज़्यादातर ये साइड इफ़ेक्ट आता है। लेकिन इसके अलावा भी आ सकता है जिसको हम कहते हैं पैरासोमनिया। पैरासोमनिया क्या होता है कि किसी ने नींद की गोली खाई है और उसके बाद वो सो गया है, लेकिन वो चलता फिरता भी है, वो अपने मुख्तलिफ काम भी करेगा और इसके अलावा वो पानी भी पी लेगा, वो कोई और चीज़ भी खा लेगा, लेकिन वो नींद की हालत में होगा। उसको ये नहीं पता होगा कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, बल्कि हो सकता है कि उसको याद भी ना हो अगले दिन। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है नींद की गोलियों का, जिसको हम कहते हैं पैरासोमनिया। और वो तमाम लोग जो मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी भी सूरत शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अगर कोई भी शख्स शराब के साथ नींद की गोलियाँ लेता है, और ये अक्सर लोग इस तरह के काम करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि जब
आप शराब के साथ नींद की गोली खाएंगे तो ये बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि हो सकता है कि आपका सांस जो है उसके रुकने का अमल होगा और खुदा न खास्ता नुकसान हो सकता है। इसी तरह से नींद की गोलियों के साथ ग्रेप फ्रूट या ग्रेप फ्रूट का जूस मत लें, क्योंकि जब भी आप ग्रेप फ्रूट लेते हैं या ग्रेप फ्रूट का जूस लेते हैं तो उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि ये ज़्यादा इसकी जो मिकदार है वो आपके जिस्म का हिस्सा बनती है, बल्कि ज़्यादा देर तक जो नींद की गोलियां हैं आपको उनका असर रहता है। तो कोशिश करें कि अगर आप नींद की गोली आपके डॉक्टर ने दी हुई है तो आप ग्रेप फ्रूट या ग्रेप फ्रूट का जूस का इस्तेमाल मत करें। और आखिर में एक एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेशन है, कोई स्ट्रेस है, कोई एंग्जाइटी है, तो वो पहले बाकायदा अपने डॉक्टर से बात करें। उनके डॉक्टर उनकी मुकम्मल हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद वो उनको एक मखसूस डोज में और बताएंगे कि आपने सोने से इतनी देर पहले अपनी नींद की ये गोली खानी है और इसको डोज को नहीं बढ़ाना उनके मशवरे के बगैर। तो उस सूरत में आमतौर पे इन दवाइयों का बुरा असर आपको नहीं आता, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ खाते हैं, इनकी डोज को ऊपर नीचे करते रहते हैं और हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हों कि जिनका असर ही यही हो कि वो आपको आपके दिमाग को सुलाएं, तो ऐसे मौक़ों पे बाज़ का डर ही होता है कि खुदा ना खास्ता अगर रात को आपको कोई वॉमिटिंग होती है, कोई उल्टी आती है, तो आपका दिमाग इतना नहीं जाग रहा होता कि आपको ऐसे किसी मसले से बचाए और खुदा ना खास्ता लोगों को सोए सोए ही प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो जो साइड इफ़ेक्ट हैं स्लीपिंग पिल्स के। अब वीडियो को लाइक कर दें और कोई आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी की ये जो आवाज़ आई है इसको भी दबा दें। कोई भी वीडियो जो आपको लगता है किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है, किसी दोस्त या रिश्तेदार को, तो जो शेयर की ऑप्शन होती है उससे आगे प्लीज़ ये लिंक जो है शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।